नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने को स्वीकृति दी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण संपर्क सुदृढ़ करने के लिए सड़क संपर्क परियोजना के तहत केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 195 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, नशीले पदार्थ की बार बार तस्करी में शामिल पाए जाने पर संपत्ति जब्त करने की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और भाई बहन के पवित्र स्नेह और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन आज मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कल ये फैसला लिया गया। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना से 10 करोड़ 33 लाख से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने 4,200 करोड़ रुपए के बजट के साथ तकनीकी शिक्षा योजना में बहुविषयी शिक्षा और अनुसंधान सुधार के लिए सहायता को भी स्वीकृति प्रदान की है। केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण संपर्क सुदृढ़ करने के लिए सड़क संपर्क परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ को 195 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ये निधि विशेष रूप से नक्सल प्रभावित जिलों दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, बस्तर, राजनांदगांव, बलरामपुर, कोंडागांव और जसपुर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों के निर्माण और मौजूदा मार्गों के सुदृढ़ीकरण तथा पुल पुलिया निर्माण के लिए दी गई है। इन संरचनाओं के माध्यम से बस्तियों को ब्लॉक और जिला मुख्यालयों, बाजारों, विद्यालयों तथा स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ा जाएगा। वहीं केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ को 375 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 100 पुलों की स्वीकृति भी दी है। इसके साथ ही अब तक राज्य को कुल 715 सड़कें और 100 पुल प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में कल रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के बीच त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत स्थापित होने वाले उद्यमिता केंद्र का निर्माण इस वर्ष से प्रारंभ होगा तथा इसे वर्ष 2027-28 तक पूर्ण रूप से क्रियाशील करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन ने IIM रायपुर और NIT रायपुर को कुल 172 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इसमें से 101 करोड़ रुपए IIM रायपुर को तथा 71 करोड़ रुपए NIT रायपुर को प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत नवाचार और उद्यमिता उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो युवाओं को शोध, प्रयोग और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति 2 से अधिक बार शराब या अन्य नशे की तस्करी में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी संपत्ति जब्त करने की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कल जगदलपुर में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने नशा उन्मूलन के लिए पुलिस विभाग, जनप्रतिनिधियों और दवा व्यापारियों को आपस समन्वय स्थापित कर कार्य करने को कहा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा है कि दर्शकों और श्रोताओं के लिए प्रवेश की बाधाओं को कम करने और सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन तक हर संभव व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कल नई दिल्ली में वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर मैगजीन स्टोर का शुभारंभ किया। श्री द्विवेदी ने कहा कि इस सेवा का उपयोग करने के लिए प्रति माह 99 रुपए या प्रति वर्ष 999 रुपए देने होंगे। उन्होंने कहा कि सदस्यता शुल्क से 8 भाषाओं में 50 से अधिक टाइटल देखे जा सकेंगे।
छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 2 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बालोद जिले के ग्राम बघमरा में 4 स्व सहायता समूहों की 20 महिलाएं दिन रात तिरंगा झंडा बनाने में जुटी हैं और अब तक 6000 से अधिक तिरंगे तैयार कर चुकी हैं। इन झंडों को बेचकर समूहों की महिलाओं ने अब तक करीब 2 लाख रुपए की आमदनी कर ली है। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कहा कि इस अभियान ने उन्हें नई पहचान दी है और इससे हुई आमदनी से वे बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतें भी पूरी कर रही हैं। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहायक परियोजना अधिकारी ने बताया कि जिले के 13 स्व सहायता समूहों ने अब तक 8000 से अधिक तिरंगे बनाकर बेचे हैं और 5000 झंडों का अतिरिक्त ऑर्डर अभी प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य स्तरीय टूर्नामेंट से सीबीएसई स्कूलों के विद्यार्थियों को वंचित किए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में फैसला लिया था कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्र ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके चलते करीब 600 स्कूलों के 4 लाख से ज्यादा बच्चे खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से वंचित रह गए। उच्च न्यायालय ने राज्य शासन के निर्णय को गंभीर मानते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। वहीं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने सड़कों पर रील बनाने और स्टंट करने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ पूरी जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने राज्य शासन से पूछा कि अब तक रील बनाने वाले दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में इस पर रोक लगाने के लिए क्या योजना बनाई गई है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सड़कों पर रील बनाना और यातायात बाधित करना जैसे उपद्रव लोगों की जान को खतरे में डालते हैं। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। इस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि जिला पुलिस बल और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद एक माओवादी को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। ये माओवादी डिविजनल कमेटी का सदस्य है और इसका नाम श्रीकांत पुनेम है। उन्होंने बताया कि इसके पास से बंदूक, मोबाइल, जिंदा कारतूस और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कल बीजापुर जिले के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचकर आईईडी विस्फोट में घायल ग्रामीण तथा भालू के हमले में घायल जवान से भेंट कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और चिकित्सकों को जवानों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए। गौरतलब है कि बीते 5 अगस्त को बीजापुर जिले के इलमिड़ी निवासी ग्रामीण प्रमोद ककेम माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने के कारण घायल हो गया था। वहीं बीते 29 जुलाई को बीजापुर जिले के बासागुड़ा इलाके में गश्त के दौरान भालू के हमले में एक जवान बामन पोड़ियाम घायल हो गया था, जिसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। भाई बहन के पवित्र स्नेह और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन आज मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों के बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है। इस बार भी स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई तरह तरह की राखियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इन राखियों की बिक्री से स्व सहायता समूहों को अच्छी आमदनी हो रही है। बालोद जिले में बिहान महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने धान, सब्जी, बीज और बांस से आकर्षक राखियां तैयार की हैं। इन राखियों को बालोद बंधन ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर दुर्ग जिले में स्थित सीमा सुरक्षा बल के रिसाली स्थित सामरिक मुख्यालय में विभिन्न महिला संगठनों की महिलाओं ने कल बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। इस बीच राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। विश्व आदिवासी दिवस आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में अनेक आयोजन होंगे। मुंगेली जिले के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 21 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के चिल्हन गांव में 2 जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया। इस दौरान ये हाथी ग्रामीणों के घरों की दीवारों को तोड़कर अंदर रखा अनाज खा गए। साथ ही इन्होंने मक्के की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।